नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में अक्सर हमें रोकता है, डर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर को ताकत में बदला जा सकता है? यह एक बहुत ही अच्छे विचार है जो हम लोग विस्तृत रूप से दो भागों में जानेंगे। पहला भाग में फिर से आपका एक बार स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सही सुना आपने। आज हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ हम अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आप वो शक्ति पाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। डर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत है जो आपको सतर्क करता है। इसे भागने का नहीं, सामना करने का समय है। बुद्ध कहते थे, डर की जड़ को पकड़ो, उसे समझो, तभी तुम उसे पार कर सकोगे। हर डर के पीछे एक संभावना छिपी होती है। जब भी आपको डर लगे, सोचें कि यह आपकी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का अवसर है। अगर आपको किसी काम से डर लगता है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करने की कोशिश करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर खुद ब खुद कम हो जाएगा। डर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो आपके मस्तिष्क में तब उत्पन्न होती है जब आप किसी संभावित खतरे, असफलता या चुनौती का सामना करते हैं। यह एक प्रकार की सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया। जैसे जब आदिमानवों को शेर का सामना करना पड़ता था, तो उनके शरीर में डर की भावना उत्पन्न होती थी, जिससे वे सतर्क हो जाते थे और खुद को बचाने के लिए उचित कदम उठाते थे। डर कई प्रकार के हो सकते हैं, अज्ञात का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर इत्यादि। जब भी आपको किसी प्रकार का डर लगे, तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि यह डर किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। क्या यह वास्तविक खतरा है या सिर्फ मानसिक अवरोध? बुद्ध ने डर को आत्मा की एक गहरी जड़ कहा है, जिसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उसका विश्लेषण करना आवश्यक है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब हम डर को समझते हैं, तो हम उसे अपने मन से हटा सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं। उनका ध्यान और जागरूकता का सिद्धांत यही कहता है कि डर का सामना करके हम उसे दूर कर सकते हैं। बहुत से लोग डर को कमजोरी मानते हैं और इससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब हम डर को नकारते हैं, तो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसके बजाय डर को स्वीकार करने से हम उसे समझ सकते हैं और उसे ताकत में बदल सकते हैं। डर को नकारने से यह और गहराई में बैठ जाता है। डर से भागने की आदत हमें कमजोर बना सकती है। डर को ताकत में बदलने का पहला कदम है उसका सामना करना। जब आप डर का सामना करते हैं, तो आप उसे हराने की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं। डर का सामना करने से ही आप उसे जीत सकते हैं और उससे मिलने वाली सीख को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। मनोविज्ञान में एक्सपोजर थेरेपी का सिद्धांत डर के इलाज में उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपने डर का सामना करवाया जाता है। जैसे किसी को अगर ऊंचाई का डर है, तो उसे धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाया जाता है, ताकि वह धीरे धीरे उस डर का सामना कर सके। इससे उसका मस्तिष्क उस डर को सामान्य मानने लगता है और डर कम हो जाता है। अब हम यहाँ उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। माइक टायसन, जो दुनिया के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक हैं, उन्हें भी हर मुकाबले से पहले डर लगता था, लेकिन वे अपने डर से भागते नहीं थे, बल्कि उसे अपने अंदर की आग के रूप में देखते थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया और हर बार उसे अपनी ताकत में बदल दिया। अब हम यहाँ साहस के बारे में बात करें, तो साहस का निर्माण डर को ताकत में बदलने का एक महत्वपूर्ण चरण है। साहस सिर्फ शारीरिक ताकत का मामला नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता का भी परिणाम है। साहस किसी कठिनाई या डर का सामना करने की क्षमता होती है, न कि उसे नजरअंदाज करने की। यहाँ हम एक बेहतरीन उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला की कहानी साहस का अद्भुत उदाहरण है। मंडेला ने कहा था, मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना है। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, जहां उन्होंने हर दिन भय और असफलताओं का सामना किया,
लेकिन उन्होंने डर को अपनी ताकत बनाया और उसे दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा में बदल दिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनका साहस उन्हें विश्व भर में सम्मानित नेता बना गया। साहस एक दिन में विकसित नहीं होता, इसे छोटे छोटे कदमों से विकसित करना पड़ता है। जब हम छोटे कदमों के साथ किसी डर का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और साहस धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम बच्चों को देखें तो वे डर का सामना करना अपने शुरुआती अनुभवों से सीखते हैं। जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो उसे गिरने का डर रहता है, लेकिन जब वह बार बार कोशिश करता है और थोड़ी थोड़ी दूरी तय करता है तो उसका डर कम हो जाता है और साहस बढ़ता है। अंत में वह बिना डरे साइकिल चलाना सीख लेता है। जैसे कि वॉरेन बफेट जब एक युवा थे तो उन्हें सार्वजनिक भाषण देने से बेहद डर लगता था। वे इतने घबराते थे कि उन्होंने कई बार अपने भाषण देने के अवसरों से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे साहस का निर्माण करने के लिए एक कोर्स किया, जहां उन्होंने खुद को छोटी छोटी भाषण देने की चुनौतियों के सामने रखा। इस प्रक्रिया ने उनके डर को धीरे धीरे कम किया और उनके साहस को बढ़ाया। आज वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वक्ताओं में से एक हैं। साहस का निर्माण असफलताओं से होता है। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह साहस को और मजबूती देने का एक मौका होती है। जब हम असफलताओं से नहीं डरते और उनसे सबक लेते हैं तो हमारा साहस और दृढ़ संकल्प मजबूत हो जाता है। साहस का सबसे बड़ा स्रोत आपका खुद पर विश्वास होता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास से ही साहस उत्पन्न होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप डर का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपके अंदर का साहस बढ़ता है। साहस तब नहीं देखा जाता जब परिस्थितियां आसान होती हैं, बल्कि यह तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। जब आप मुश्किलों में होते हैं तभी आपका असली साहस उजागर होता है। कठिनाइयों का सामना करना ही साहस का वास्तविक मापदंड होता है। साहस कठिनाइयों को सहने और धैर्यपूर्वक सही निर्णय लेने में दिखता है। जैसे एक योद्धा मैदान में डर का सामना करता है और कठिनाइयों का सामना करते हुए जीत की ओर बढ़ता है, वैसे ही जीवन में हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। साहस वही चीज है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। चाहे कितना भी डर हो, उसे अवसर में बदलकर छोटे छोटे कदमों से साहस को बढ़ाकर असफलताओं से सीखते हुए और खुद पर विश्वास बनाए रखते हुए साहस का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि असफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसकी सही पहचान और समझ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। असफलता किसी भी सफलता का मार्गदर्शक होती है और इसे स्वीकार करने, सीखने और सुधारने की प्रक्रिया ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसे गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। जब हम असफल होते हैं तो अक्सर हम इसे अपनी यात्रा का अंत मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि असफलता हमें आगे बढ़ने के नए तरीके दिखाती है। असफलता का सामना करने के बाद हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है और यह हमें उसी काम को नए नजरिए और नई सोच के साथ करने की प्रेरणा देती है। असफलता एक विराम है, न कि अंत। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हम सफलता को गले लगाते हैं, उसी प्रकार हमें असफलता को भी एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में देखना चाहिए। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहाँ चूक रहे हैं और भविष्य में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर हम असफलता से डरेंगे तो हम सीखने का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसे आत्ममंथन मौका मिलता है। असफलता हमें अपने कार्यों, विचारों और रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करने के लिए मजबूर करती है। यह आत्ममंथन हमें यह समझने में मदद करता है कि किस जगह पर गलती हुई और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। असफलता के समय आत्ममंथन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यह हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों का स्पष्ट रूप से आभास कराता है। यह हमें सुधार की दिशा में ले जाने का सबसे प्रभावी तरीका है। आत्ममंथन के बिना असफलता से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता और हम वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे। असफलता हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है।
यह हमें मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाती है, क्योंकि हर बार असफल होने पर हमें अपने प्रयासों को दुगुनी ताकत से करना होता है। जो व्यक्ति असफलता के बावजूद निरंतर प्रयास करता है, वही असली साहस का प्रदर्शन करता है। धैर्य और साहस जीवन की कठिनाइयों में सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। असफलता इन्हीं गुणों को हमारे भीतर विकसित करती है। अगर हम असफलता के बाद रुक जाते हैं, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए असफलता को एक अवसर की तरह देखना चाहिए, जो हमारे धैर्य और साहस को बढ़ाता है। असफलता हमें मानसिक रूप से लचीला बनाती है। इसका अर्थ है कि हम मुश्किलों में भी हार नहीं मानते, बल्कि उनमें से बाहर आने के लिए नए रास्ते खोजते हैं। लचीलापन ही वह गुण है जो हमें बार बार उठकर फिर से खड़े होने की क्षमता देता है। लचीलापन हमारी मानसिकता का हिस्सा बनना चाहिए। जब हम बार बार असफल होते हैं, तो हमारी मानसिकता धीरे धीरे इस तरह की बन जाती है कि हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टूटते नहीं हैं, बल्कि हम यह सीख जाते हैं कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है और हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। असफलता से उत्पन्न लचीलापन जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने में हमारी मदद करता है। कई बार असफलता हमें नए विचारों और समाधानों की ओर धकेलती है। जब हम पुरानी विधियों से असफल होते हैं, तो यह हमें नए तरीकों और तकनीकों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। यही नवाचार का मूल सिद्धांत है। असफलता से हम नए दृष्टिकोण और विचारों की खोज करते हैं, जो अंततः सफलता की ओर ले जाते हैं। असफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने का मौका देती है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें अपने कौशल, ज्ञान और क्षमता पर फिर से विचार करने का अवसर मिलता है। असफलता हमें अपने आप पर विश्वास करने का सबक देती है, क्योंकि यह हमें दिखाती है कि हमें अपने प्रयासों को कहां और कैसे सुधारना है। असफलता हमें अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाने का मौका देती है। यह हमें सिखाती है कि हर असफलता के बाद खुद पर संदेह करने के बजाय हमें अपने भीतर छिपी संभावनाओं पर भरोसा करना चाहिए। आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और असफलता इसे विकसित करने का सबसे अच्छा जरिया है। असफलता उन लोगों के दृढ़ संकल्प और अनुशासन को और अधिक मजबूत बनाती है, जो इसे सही ढंग से समझते हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि अगर हम अनुशासित और दृढ़ रहें, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जो व्यक्ति असफलता से हार नहीं मानता और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। असफलता से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प का होना बहुत आवश्यक है। असफलता के बाद अगर हम अनुशासन के साथ काम करें और अपने लक्ष्य से कभी विचलित न हो, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। असफलता हमें अनुशासन की महत्ता सिखाती है। इसी के साथ इस विचार को अंत करते हैं और शेष विचार को भाग 2 में विस्तृत रूप से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।